अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सर हमाद और आप देख रहे हैं एजुकास 33। बेटा जी, लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.5 और उसमें हम उसके पहले दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो बेटा जी आपने एक पढ़ा हुआ है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें क्या था आपके पास, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसे आप बोलते हो वाई एक्सिस, ये होता था आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको आप बोलते थे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी जीरो से बड़ा, वाई भी जीरो से बड़ा, मतलब दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स जीरो से छोटा, वाई जीरो से बड़ा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी जीरो से छोटा, वाई भी जीरो से छोटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स जीरो से बड़ा, वाई जीरो से छोटा। ये चीज यहाँ पे आपके पास एंगल 0, यहाँ पे एंगल 90, यहाँ पे एंगल 180, यहाँ पे एंगल 270 और एक रोटेशन के बाद एंगल 360। इसको बेसिकली आप यूज करते थे ऑर्डर पेयर प्लॉट करने के लिए। ऑर्डर पेयर मतलब आपके पास एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई, इसको आप पढ़ते रहे हो। अब सीसा एमसीक्यूज पेपर में आ सकता है। और इसको आप पढ़ते थे ऑर्डिनेट। कैसे लोकेट करते थे? लेट्स सपोज आपके पास है एक ऑर्डर पेयर 3,4, ये आपके पास ऑर्डर पेयर है। ये आपके पास बेटा वाई एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब है 3,4, एक्स की वैल्यू 3 पे जाए, वहां पर एक लाइन लगा दें आप। वाई की वैल्यू 4 पे जाए, वहां पे लाइन लगाए। तो जहां पे ये कट करता था वो आपके पास 3,4 आपने पॉइंट लोकेट कर लिया। ओके, ये तो था जी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब आपके पास एक पोलर फॉर्म, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसमें क्या है, ये आपको बेटा जी वाई एक्सिस, ये आपके पास है एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। इसमें आप सेंटर पे कहते थे आपके पास क्या है, ओरिजिन। यहां पे सेंटर पे आपके पास है बेटा जी पोल। और यहां पे पॉइंट लोकेट होते हैं 2 कॉमा, जैसे आपके पास आ जाए एंगल कोई हो थीटा, आर और थीटा। आर बेसिकली क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ रेडियस। और थीटा आपके पास एंगल। जैसे आपके पास लेट्स सपोज ये आपके पास एंगल थीटा है और ये आपके पास आर। तो ये पॉइंट आपके पास बन जाएगा आर कॉमा थीटा। कैसे ड्रा करेंगे अभी क्वेश्चंस में करते हैं तो आप सीख लेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आर को थीटा और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स एंड वाई। ठीक हो गया। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं ताकि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप मजीद सीख सकें। ये क्या होता है आपके पास, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने देख लिया बेटा। अब आपके पास जो वैल्यूज गिवन है वो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर हमने इसको लोकेट करना है। कैसे लोकेट करेंगे, आपके पास बेटा लिखा हुआ है 2, तो आप ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए। जब आपके पास लिखा हुआ है 2 तो 2 सर्कल बना लें, 1 2, 2 सर्कल बना लें। ठीक है, यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक आपके पास 2 लिखा तो 2 सर्कल बनाने आपने। अब एंगल है 75 डिग्री,
तो ये होता है 0 से लेकर 90 डिग्री, ठीक है। तो सेंटर में 45, तो अप्रोक्सीमेटली लोकेट कर ले, ये आपके पास 75 का एंगल, तो ये आप बेटा ड्रा कर दें इसको, ये 2 हो जाएगा, ये एंगल आपके पास हो गया 75 डिग्री, यहां लिख दें 2,75 डिग्री। तो ये आपने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 2,75 डिग्री प्लॉट कर लिया। ओके, आसान काम है, जितना आपके पास आर की होगा उतने आपने सर्कल बना लेने हैं और एंगल आपने अप्रोक्सीमेटली लोकेट कर लेना। कोई कंपास या डी लेके चेक करने नहीं बैठेगा, आपने सिंपल इसको लोकेट कर लेना, कोई इशू वाली बात नहीं है। पार्ट नंबर 2 है बेटा, यहां पर पार्ट नंबर 2 में आपके पास है -3 और 120 डिग्री। अब क्या होगा देखें, इसी तरह बेटा आप ड्रा करें वाई एक्सिस और ये आपके पास आ जाएगा एक्स एक्सिस। अब आपके पास R3 है तो 3 सर्कल ड्रा करें, 1 2 3 ड्रा कर लें, 3 सर्कल ड्रा कर लें। ओके, आपके पास आ गया 120, 0 से बेटा ये हो गया 90, 120 90 और 180 के दरमियान आएगा, तो 90 के करीब होगा, कहीं आप सोच कर लें यहां पर कहीं है, यहां पर इसको ये ड्रा करें, ठीक है। ये है 3,120, हमारे पास है -120, तो माइनस वाला कैसे ड्रा करेंगे आप, तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट लाइन लगा लें, बिल्कुल इसके ऑपोजिट सीधी लाइन लगाएं, सीधी, तो वो ये कुछ यूं बन जाएगी। तो ये आपके पास हो जाएगा -3,120 डिग्री, तो आपने ये वाला पॉइंट लोकेट कर लिया। ओके, पॉजिटिव ड्रा करेंगे, उसके ऊपर सीधी लाइन ड्रा करेंगे, तो वो आपके पास नेगेटिव वाला पॉइंट ड्रा हो जाएगा। नंबर 3 है आपके पास, नंबर 3 में है 2,π/6। अब π/6 कितना एंगल होता है, पाई बेटा आपके पास वैल्यू होती है 180, तो आप इसको लिख सकते हो 2,180/6, तो ये बन जाएगा 2,30, 60 आपके पास बन गया 2,30 डिग्री। तो बेटा जी ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस। ओके, अब रेडियस 2 है तो 2 सर्कल ड्रा करें, 1 2 ड्रा हो गया, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 1, ये आपके पास हो गया 2, एंगल 30, 0 ये 90 डिग्री है, 30 यहाँ पे करीब कहीं होगा, आप इसको ये ड्रा कर लें, ये एंगल आ गया आपके पास 30 डिग्री का, ये आपके पास है 2 पॉइंट ड्रा हो गया 2,30 डिग्री। ओके, आसान काम है, मुश्किल काम बिल्कुल नहीं है। फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में आपके पास है 5,5π/6, तो कैलकुलेटर पे करें 5π/6, अच्छा π/6 तो अभी हमने किया 30 होता है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 15, तो 150 आ जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास 5,150 डिग्री। अब 5 है आपके पास R, तो मतलब 5 सर्कल ड्रा करने आपने, पहले सर्कल ड्रा कर लें, 1 2 3 4 5 सर्कल ड्रा हो गए। कोई कंपास की जरूरत नहीं है, आपने आप हैंड से, जिस मैं बना रहा हूं ऐसे बनाए, और आप सेंटर में बना रहे हैं, ये आपके पास आ गई वाई एक्सिस, ये आपके पास आ गई बेटा एक्स एक्सिस। ओके हो गया, तो ये आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब एंगल है 150, यहां पे होता है 0 डिग्री, यहां पे होता है 90 डिग्री, यहां पे होता है 180 डिग्री, तो 90 180 के दरमियान होगा 150, मतलब 180 के करीब होगा आपके पास 150, तो आप यहां पे रख लें, यहां पे पॉइंट रख लें, ये आप इसको ड्रा करें, डी से बेटा मेजर करने की जरूरत नहीं, अप्रोक्सीमेटली आप ड्रा करें, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये आपके पास प्लॉट हो गया बेटा जी पॉइंट 5,150 डिग्री। ओके, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आसान सवाल है आपके पास। जैसे अब इसका पार्ट नंबर देखें, पार्ट नंबर है इसका 5 में क्या है,
-5/2 और π/3। π/3 कितना होता है 60, 180/3 करेंगे तो 60 आएगा, इसको आप लिख लें आएगा। अच्छा -5/2 भी करें तो आएगा -2.5, कैलकुलेटर पे कर लें। 180/3 भी कैलकुलेटर पे करें तो आपके पास आएगा 60 डिग्री। अब ये ड्रा करना है हमने, -2.5 आपके पास है, तो अब 2.5 तो नहीं ड्रा करेंगे, 3 सर्कल ड्रा करें आप उस तरह ही देखें, 1 2 3 सर्कल ड्रा हो गया आपके पास। ये आ गया बेटा जी वाई एक्सिस, ये आपके पास आ गया एक्स एक्सिस। ओके नेक्स्ट, अब क्योंकि 2.5 है, 2.5 मतलब आपके पास होगा हाफ, 2.5 यहां पे, क्योंकि ये 1 है ये 2 है तो ये 3 है, तो इसका हाफ हो जाएगा 2.5, यहां पे हाफ ले लें। ओके तो आपके पास 60 डिग्री है, ये आपके पास 0 डिग्री, ये आपके पास 90 डिग्री, इसके दरमियान में 60 होगा, तो कि यहां तक, यहां से ले लें आप, और ये हाफ तक बनाइएगा, हाफ तक ये पॉइंट, क्योंकि ये 2.5 है ये। अब इशू ये है कि वो माइनस में भी है, किस में है, माइनस में है, तो माइनस में क्या करना है, मैंने बताया बिल्कुल ऑपोजिट लाइन ड्रा कर लेनी है, बिल्कुल ऑपोजिट ड्रा करेंगे ले, और ये हाफ सर्कल तक ड्रा करेंगे आप, तो ये आपके पास पॉइंट कौन सा आ गया, -2.5, फुल में ड्रा करें, फुल 3 हो जाएगा रेडियस हमारे पास 2.5, इसलिए हम हाफ तक रह रहे हैं। और जब नेगेटिव आएगा बिल्कुल ऑपोजिट, जैसे यहाँ पे हमने ड्रा किया -3 था, तो 3 के इस लाइन के बिल्कुल ऑपोजिट आप ड्रा करना, तो ये आपका पार्ट नंबर 5 भी हुआ कंप्लीट। आसान सा सवाल है बेटा। नंबर 6 पार्ट देखें, नंबर 6 पार्ट में क्या है, आपको कह रहा है जी -3 और -2π/3, -2π/3 करें, π/3 तो 60 अभी हमने किया, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, -120 आ जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा -3, -120 डिग्री, ये आपके पास आ गया। ओके पार्ट नंबर बेटा जी 6, हमने इसको -120 लिख लिया। अब आप इसमें 3 है तो 3 सर्कल ड्रा करें, 1 2 3, ये बेटा वाई एक्सिस, ये आपके पास आ गई एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आपके पास -120 एंगल नेगेटिव आ गया। एंगल नेगेटिव कब होता है, जब क्लॉकवाइज हो। अभी सारे हम एंगल ड्रा कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, जब आप क्लॉकवाइज ड्रा करोगे तो एंगल नेगेटिव हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 0, ये आएगा -90, जब आप क्लॉकवाइज देखोगे तो ये होगा -180, तो -90 और -180 के दरमियान कहीं होगा, मतलब -90 के पास कहीं होगा, तो यहां पे करके रख लें, ये आपके पास आ गया 3, -120 डिग्री। अब क्योंकि ये भी -3 है तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट आप लाइन ड्रा करेंगे इस तरह, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 -120 डिग्री, ये आपके पास प्लॉट हो गया। नंबर 7 देखें, नंबर 7 आपके पास है -9/2, -19π/12, -19π/12। तो बेटा कैलकुलेटर का यूज करें, 9/2 करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, तो सीधा सीधा है 9/2 करेंगे तो 4.5 आपके पास आएगा, इसको आप लिख लें -4.5। ये करेंगे तो बेटा 19 × 180 डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा 12, बनता है 285, और ये भी माइनस में है। अब -4.5 है तो आपको 5 सर्कल ड्रा करने पड़ेंगे। देखें 1 2 3 4 5, ये वाई एक्सिस, ये आपके पास आ गई एक्स एक्सिस। ठीक है, ये बेटा 0 डिग्री, -90 डिग्री,
-180 डिग्री, -270 डिग्री, और एक रोटेशन के बाद यहां पे आ जाएगा -360 डिग्री। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज माइनस में है, तो ये -270 है। -270 और मतलब आपके पास कोई पास पास कहीं होगा, यहां पे करके ले लें, और यहां पे ऊपर भी लेना, आपने सेंटर में करके लेना, क्योंकि 4.5 भी है आपके पास, तो ये बनेगा आपके पास एंगल। ओके, ये बन गया एक चक्कर के बाद। और ये भी नेगेटिव में, तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट लेंगे फिर, ये लाइन, ये हाफ तक, तो ये बनेगा आपके पास -4.5 -270 डिग्री। ओके, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, लास्ट आपके पास है जी इसका पार्ट, लास्ट पार्ट भी यहीं पे कहीं करता हूं, मैं बोर्ड रेज नहीं कर रहा, तो यहां पे ड्रा कर देता हूं आपको। -5/2 कह रहा है लास्ट पार्ट में। पार्ट नंबर 8 है आपके पास -5/2, -5π/12। तो -5/2 आपके पास कैलकुलेटर पे करें 2.5 आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास 2.5 आ गया, -2.5 आ गया, और 5π/12, 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 12, 75। इसको हमने ड्रा करना है बेटा, तो यहीं पे ड्रा कर रहा हूं मैं। देखो -2.5 तीन सर्कल आएंगे, 1 2 3, ये आ गई y एक्सिस, ये आपके पास आ गई x एक्सिस। अब 75 डिग्री मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 है, तो 75 यहाँ पे कहीं आएगा, ये आपके पास लाइन ड्रा होगी 2.5, 75 डिग्री, तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट ड्रा करें। अच्छा, -2.5 है बेटा, याद रखिएगा 2.5 है, तो ये सेंटर में करके बनेगा यहाँ पे, और इसके ऑपोजिट लाइन कुछ यूं आएगी, ये सेंटर में। 3 होता तो यहां तक आता, 3 सर्कल के ऊपर, हाफ है तो सेंटर में करके आएगा, ये लिख लो आप -2.5, 75 डिग्री। आसान सा सवाल था, ड्रा करना है, ना कोई कंपास इस्तेमाल करनी, ना कोई डी इस्तेमाल करना है, आपने अप्रोक्सीमेटली सारी वैल्यूज को ड्रा कर लेना है। अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो ड्रा करके आपने उसके ऑपोजिट जाना है, पॉजिटिव होगा तो वैसे ड्रा हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब बेटा मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उससे पहले हम पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हो। ठीक है, पहले हम उसको, अच्छा बेटा जी अब हम करते हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिएगा आपके पास लेट्स सपोज z है, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब जो पोलर फॉर्म है बेटा वो है z इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये बेटा आपके पास है पोलर फॉर्म। ठीक है, अब सवाल आपके पास आगे होंगे, यहां से हम पोलर फॉर्म में जाएंगे या पोलर फॉर्म से वापस इस फॉर्म के अंदर चीजों को करेंगे। अब पोलर फॉर्म क्या है बेसिकली, देखिएगा आपके पास लेट्स सपोज ये है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहां पे आपके पास पॉइंट है P x, y, ये आपके पास बेटा y, ये आपके पास x, और इसको बोलते हैं r। r बेसिकली क्या है, r आपके पास है मॉडुलस, क्या मॉडुलस, रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये आपके पास r आ गया। ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहां से वैल्यू फाइंड करें आप साइन थीटा की, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है y, क्योंकि यहां एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर क्या है y, हाइपोटेन्यूज क्या आपके पास r,
आर इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई आर साइन थीटा इक्वल्स टू वाई। इसी तरह cos थीटा फाइंड करें। cos थीटा आपके पास क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इक्वल्स टू बेस क्या आपके पास x, हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या r, r इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा r cos थीटा इक्वल्स टू x। ये आपके पास आ गया। अब ये x और y की वैल्यू बेटा पुट करें नंबर 1 के अंदर, तो नंबर 1 इंप्लाइज आपके पास z इक्वल्स टू x किसके इक्वल आ गया, r cos थीटा के इक्वल आ गया, प्लस आयोटा y किसके इक्वल आ गया, r साइन थीटा के इक्वल आ गया, r साइन थीटा के इक्वल आ गया। और बेटा यहां से r कॉमन लें तो आपके पास आएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर r आपके पास क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्र रूट, एंड थीटा आपके पास होता है बेटा tan इनवर्स y ओवर x। tan इनवर्स y ओवर x मीन थीटा आपके पास है tan इनवर्स y, क्या है आपके पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और r के आगे पास रियल ऑफ z। ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये थीटा जो है इसको हम बोलते हैं ऑर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, ऑर्गुमेंट ऑफ z आपके पास होता है बेटा थीटा। अब ये थीटा हर क्वाड्रेंट में डिफरेंट है। देखें आपके पास ये है एक्स वाई प्लेन, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। रखोगे थीटा, सेकंड के अंदर रखोगे आप पाई माइनस थीटा, थर्ड के अंदर रखोगे पाई थीटा माइनस पाई, और फोर्थ के अंदर होगा माइनस थीटा। ये आपको याद रखना जरूरी होगा ऑर्गुमेंट ऑफ जी के लिए। पहले में वो थीटा ही होगा, दूसरे में पाई माइनस थीटा, थर्ड में थीटा माइनस पाई, और फोर्थ के अंदर माइनस थीटा आपके पास होगा। तो बेटा जी ये था आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट में बेटा एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। हमने इनको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बेटा आप इसको लेट कर लें z के इक्वल, लेट z इक्वल्स टू 4 प्लस 3 आयोटा। r फाइंड करें। r के लिए क्या होगा, रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, और आपके पास आएगा स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 का स्क्वायर रूट, और बेटा ये आ जाएगा आपके पास 5। ओके, फिर आप फाइंड करें, क्योंकि एज आपके पास जो z है, z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव हैं, तो थीटा आपके पास होगा tan इनवर्स y ओवर x। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y आपके पास बेटा 3, रियल पार्ट आपके पास 4, और कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। आपके पास आएगा शिफ्ट tan 3 डिवाइडेड बाय 4, 36.86 डिग्री। ठीक हो गया। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z r किसके इक्वल आया आपके पास, 5 के इक्वल आ गया। cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 36.86 डिग्री प्लस आयोटा साइन 36.86 डिग्री। यूं बेटा आपके पास ये जो
कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। दो वैल्यूज फाइंड करनी है सिंपल, आपने एक फाइंड करनी आर की और दूसरी फाइंड करनी थीटा की और वैल्यू पुट कर देनी है आपने। ओके, मूव करते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है बेटा 1 प्लस अयोटा। उसी तरह लेट करें, लेट z इक्वल्स टू 1 प्लस अयोटा। आर फाइंड करें, रियल वैल्यू का स्क्वायर, इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर रूट आपके पास आएगा अंडर रूट 2, 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब फिर ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। आप लिखें एस z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y ओवर x। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y भी 1 x भी 1, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। और जब आप कैलकुलेटर पे करोगे शिफ्ट tan 1 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो आप लिखोगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। r आपके पास आ गया अंडर रूट 2 cos 45 डिग्री अयोटा साइन 45 डिग्री। ठीक है, आसान सवाल है, सिंपल, आर फाइंड करना और थीटा फाइंड करना, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट बेटा चलते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास है 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 अयोटा। तो इसको भी लेट करें, लेट z इक्वल्स टू 1/2 प्लस अंडर रूट 3/2 अयोटा। r फाइंड करें, रियल वैल्यू का स्क्वायर, इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो r आपके पास 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। एलसीएम लें तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर रूट, r आपके पास आएगा 4/4 का स्क्वायर रूट, r की वैल्यू आ गई आपके पास बेटा 1। अब फिर देखिए दोनों पॉजिटिव हैं, आप लिखोगे एस z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो थीटा इक्वल्स टू आएगा tan इनवर्स y ओवर x। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y की वैल्यू अंडर रूट 3/2, x की वैल्यू 1/2, 2 से कैंसल, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 3। कैलकुलेटर पे लिखोगे शिफ्ट tan रूट 3 तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो पोलर फॉर्म के आपके पास z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। z इक्वल्स टू r कितना आपके पास आया था 1 cos 60 डिग्री प्लस अयोटा साइन 60 डिग्री। तो z आपके पास यही आ जाएगा cos 60 डिग्री प्लस अयोटा साइन 60 डिग्री। तो ये पोलर फॉर्म बन गई। ओके, पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 है बेटा -5/2 -5 अंडर रूट 3/2 अयोटा। तो लेट करें इसको z के इक्वल, लेट z इक्वल्स टू -5/2 -5 अंडर रूट 3/2 अयोटा। r फाइंड करें, रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस के की वजह से प्लस हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट r। 25/4, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75/4
इसका बेटा जी आप जब लेंगे एलसीएम तो आपके पास आएगा 25 प्लस 75 का स्क्वायर रूट, r इक्वल्स टू 100/4, और आपके पास बेटा जी 4 टू द 10, 4 टू द 8, 2 कैरी 4, 5 द 20, और r की वैल्यू आपके पास आ गई 5, r5 आ गया। अब देखें z कहां पर है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट आप लिखोगे z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जब z थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो फिर ऑगमेंट क्या होगा आपके पास, ऑगमेंट होगा आपके पास tan इनवर्स y ओवर x माइनस पाई। ठीक है, tan इनवर्स, क्योंकि थीटा आपके पास को tan इनवर्स y ओवर x माइनस पाई आपके पास होगा। वैल्यूज पुट करें, tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है, -5√3/2 डिवाइडेड बाय -5/2 माइनस पाई। 2 से कैंसल, माइनस माइनस से कैंसल, थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स 5√3/5 माइनस पाई। तो tan इनवर्स 5 से कैंसल, √3 माइनस 5, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √3 कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे बेटा तो आपके पास आंसर आएगा 60 माइनस ये है 180 सॉरी 60 माइनस 180 करेंगे तो आंसर क्या आएगा -120। अब आर्गुमेंट क्या आ गया आपके पास, -120 आ गया। तो पोलर फॉर्म लिखें, पोलर फॉर्म क्या होगी आपके पास, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू बेटा आई 5 और थीटा की वैल्यू आ गई -120 डिग्री प्लस आयोटा साइन -120 डिग्री। अब z इक्वल्स टू 5, cos के एंगल में माइनस हो तो वैसे ही प्लस हो जाता है, साइन के एंगल में माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है, आयोटा साइन 120 डिग्री। ये आपके पास पोलर फॉर्म आ गई पार्ट नंबर 4 की। अब मूव करेंगे बेटा हम पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में बेटा हमें गिवन है 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो इस पार्ट के अंदर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग नहीं कर सकते, तो पहले हम यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। कैसे करेंगे, चलते हैं, रैशनलाइजेशन करें, क्योंकि नीचे आपको नजर आ रहा है आयोटा। लेट z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। रैशनलाइजेशन बेटा कैसे करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का करते हैं साइन चेंज, उसी से करते हैं मल्टीप्लाई और उसी से कर देते हैं डिवाइड, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके। z इक्वल्स टू बेटा आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को माइनस आयोटा से किया तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को 1 से किया तो माइनस आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आयोटा का आयोटा से किया तो आपके पास आएगा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। z इक्वल्स टू बेटा आपके पास आएगा 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1। ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, z इक्वल्स टू -2 आयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो z आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा बाय 2 से भी कैंसिल हो गया, z आपके पास है माइनस आयोटा, मीन z है आपके पास 0 माइनस आयोटा। ओके, अब बेटा इसका फाइंड करें, r आएगा 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो r आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट, r आपके पास आ गया 1। ठीक है, अब आपके पास है 0 माइनस आयोटा। अब ये क्वाड्रेंट तो नहीं है, माइनस वाली वैल्यू -1 मतलब y एक्सिस के ऊपर है, तो आप लिखोगे एस z lies in
on y axis, on y axis. So theta equals to tan inverse y over x. Theta is equals to tan इनवर्स y की वैल्यू -1, x की वैल्यू नहीं है 0, तो 0 इक्वल्स टू tan इनवर्स, नीचे 0 इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी आ जाए तो आप शिफ्ट tan इन्फिनिटी करो तो बेटा आंसर आपके पास आएगा 90 डिग्री, -90 डिग्री आएगा गालबन, -90, क्योंकि माइनस वाई एक्सिस है ना, माइनस वाई एक्सिस है, तो ये -90 आपके पास आएगा, माइनस बाहर निकाल लें। ओके, तो अब लिखोगे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है पोलर फॉर्म? z इक्वल्स टू r cos थीटा आयोटा साइन थीटा। तो z इक्वल्स टू r तो बेटा आपके पास क्या है 1 है, थीटा आपके पास है -90, cos -90 प्लस साइन -90, cos के एंगल में माइनस हो तो वैसे ही प्लस, यहाँ पे आयोटा भी है, आयोटा प्लस, अच्छा ये माइनस साइन के एंगल में हो तो बाहर रहता है माइनस आयोटा साइन 90। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने और मैट्रिक में पढ़ा है, cos के एंगल में माइनस हो तो खत्म हो जाता है cos और सीकेंड में, बाकी चारों में हो तो माइनस का आता है, बाहर रहता है बेटा जी। ये आपके पास आ गई पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब बेटा मूव करेंगे हम इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 है बेटा √3 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस √3 आयोटा। उसी तरह ही, क्योंकि इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग नहीं है, तो पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट हम करेंगे अलग अलग। कैसे करेंगे? लेट करें z के इक्वल √3 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस √3 आयोटा। नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी, 1 प्लस √3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस √3 आयोटा ओवर 1 माइनस √3 आयोटा। ये आपके पास आ गया बेटा, ठीक है। z इक्वल्स टू √3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा √3 को √3 आयोटा से करेंगे तो माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर और साथ आ जाएगा आयोटा। आयोटा को 1 से करें तो बेटा आएगा आयोटा प्लस माइनस माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय a माइनस बी ए प्लस बी, तो आएगा बेटा a का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का होल स्क्वायर आपके पास आ गया। तो z इक्वल्स टू √3, ये कैंसल, -3 आयोटा साथ में आ जाएगा प्लस आयोटा और माइनस √3 आयोटा स्क्वायर है, इसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 3 आएगा और साथ आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो z इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा √3 बेटा हो जाएगा 2√3 और -3 आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस में इसलिए प्लस कर दूंगा इसको मैं। तो z इक्वल्स टू 2 ले कॉमन √3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 1 4, ये 2 बचेगा और z की वैल्यू आएगी √3/2 माइनस आयोटा बाय 2। ये आपके पास z आ गया। अब बेटा फाइंड करें r, रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर और आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये आपके पास आ गया। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर आएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा इसका आंसर भी आपके पास आएगा 1। कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं, पहले हमने प्रीवियस सवाल में ये काम किया भी है। 3 + 1 4/4 आपके पास 1 आ जाएगा। अब ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है? x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आप लिखोगे S
Z lies in fourth quadrant। Z जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस थीटा के इक्वल होगा, तो आगे बाद थीटा इक्वल टू आएगा माइनस टेन इनवर्स y ओवर x। थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स, बेटा y के आपके पास 1/2, y है 1/2 और x क्या है √3। अच्छा बेटा y की वैल्यू हमने पुट कर दी 1/2 और x आपके पास है √3/2, √3/2। तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 1/√3। और जब आप इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करोगे शिफ्ट टेन 1/√3 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30, -30 डिग्री आपके पास आ गया थीटा। अब आपके पास जो बेटा z है वो कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर था, तो हमने आर्गुमेंट फाइंड कर लिया। लिखिए पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इक्वल्स टू आपके पास आएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। z r तो आपके पास बेटा आ गया 1, यहाँ पे 1 पुट कर दें, और थीटा की वैल्यू आपके पास है cos -30 प्लस आयोटा साइन -30। तो z इक्वल्स टू आ जाएगा cos के एंगल में माइनस हो तो बेटा प्लस हो जाता है cos 30 प्लस ये साइन के एंगल में माइनस बाय माइनस आ जाएगा माइनस आयोटा साइन 30। यू बेटा जी आपका ये पार्ट भी हुआ कंप्लीट। कोई नई चीज़ नहीं करनी, सिर्फ हमने r फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है और इस पोलर फॉर्म के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। अब हम मूव करेंगे इसके लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 7 बेटा आपके पास है 3 + 4 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। अब इस पार्ट में भी आप देखें रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास सेपरेट नहीं है, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। जस्ट एक काम करना है, 1.1 से आपको बताया था जब भी नीचे आयोटा आए तो आपने क्या करना है, उसको रैशनलाइजेशन करना है। तो रैशनलाइजेशन करते हैं बेटा, आपके पास आएगा 3 + 4 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। कैसे करते हैं जी, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। 3 4 तो हो जाएगा 12, 3 3 तो हो जाएगा बेटा 9 आयोटा, 4 4 दा आपके पास 16 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 3 दा 12 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी और a माइनस बी। नीचे आपके पास फॉर्मूला है, a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर आपके पास आ गया। 12 -9 + 16 आपके पास आएगा 7 आयोटा। प्लस में क्यों आ रहा है, क्योंकि 16 बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है आपके पास। माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो इसलिए इसको हम लिख देंगे +12 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर बेटा 9 आयोटा का स्क्वायर। 12 और 12 बेटा 24 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16, ये आयोटा स्क्वायर फिर -1 इसलिए ये प्लस हो जाएगा +9 और आपके पास आएगा 24 + 7 आयोटा ओवर 16 और 9 25 आपके पास हो जाएगा। और इसको अलग अलग कर लें, आपके पास आ जाएगा 24/25 प्लस 7/25 आयोटा। ये आपके पास बेटा जी रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए। रिकॉल कर लें एक बार, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। हमने माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4 3 दा 12 हो गया, 3 3 दा 9 हो गया, 4 4 दा 16 हो गया, 4 3 दा 12 हो गया। ओके, ये आपके पास +7 आयोटा आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये प्लस हो गया, 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर, ये भी प्लस हो जाएगा, 12 12 24 + 7 आयोटा। ओके ओके, अब बेटा जी आप फाइंड करेंगे r।
आर क्या होता है आपके पास, आर रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये आपके पास आ गया। 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 25 का 625 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया। नेक्स्ट बेटा एलसीएम लेंगे, नीचे सेम वैल्यू, दो तरह के एलसीएम मैंने आपको बताए हुए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यूज का मल्टीप्लाई। बट जब नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाए तो ऊपर वाली वैल्यूज भी आपने ऐसे ही लिख लेनी है और नीचे वाली वैल्यू भी आपके पास एज इट इज आ जाएगी। आर इक्वल्स टू, तो 6 और 9 आपके पास 15, 1 कैरी चल जाएगा, 1 5 हो जाएगा और 7 12, फिर 1 कैरी 625 ही आपके पास आ जाएगा और 625 कैलकुलेटर पे आप कर लीजिएगा बेटा। ओके, तो 625 कैंसिल हो गया, आपके पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, आर तो आ गया 1। अब जो जेड है वो देखें, रियल पार्ट भी पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव, मतलब पहला क्वाड्रेंट आप लिखोगे एज जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एज जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो जो ऑगमेंट है थीटा वो क्या आएगा, tan इनवर्स y ओवर x, यही आ जाएगा। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y की वैल्यू बेटा 7 ओवर 25, x की वैल्यू 24 ओवर 25 से कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 7 ओवर 24। अब बेटा इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में, और कैलकुलेटर से सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, शिफ्ट tan 7 डिवाइडेड बाय 24, ये आपके पास आ रहा है 16.26 डिग्री। आप इसको एज इट इज भी पुट कर सकते हैं और 16.26 डिग्री भी पुट कर सकते हैं। लिखें यहाँ पे पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या आ जाएगी आपके पास, z इक्वल्स टू आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, z इक्वल्स टू आर की वैल्यू बेटा क्योंकि 1 है 1 लिख लें, और cos थीटा आपके पास आ गया 16.26 डिग्री प्लस आयोटा साइन 16.26 डिग्री। तो यूं बेटा जी आपके पास ये लास्ट पार्ट को भी हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इस पूरे सवाल के अंदर सिर्फ एक ही चीज थी बेटा, आपने आर फाइंड करना। आर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल के आर। थीटा ढूंढना है, थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर है, पहले में होगा तो ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये, ठीक है। अच्छा ये मैंने एंगल इससे रखे क्योंकि बुक से आपका पास आंसर मैच कर रहा है, अदरवाइज ये चीज़ें भी हो सकती हैं, कोई आपने परेशान नहीं हो जाना कि सर आंसर सेम नहीं आ रहा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस यहाँ पे थीटा क्योंकि यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे 3π/2 और ये 2π। पहले क्वाड्रेंट के अंदर थीटा, दूसरे के अंदर यहाँ से पाई माइनस थीटा, जिसने पाई माइनस थीटा मतलब यहाँ से एंगल माइनस होगा तो आप इस क्वाड्रेंट में जाओगे ना, तो मतलब पाई माइनस थीटा। आगे आओगे तो क्या होगा, पाई में प्लस होगा, 180 में कुछ प्लस करोगे तो इस क्वाड्रेंट के अंदर आओगे ना, तो पाई प्लस थीटा, और यहाँ पर 2π माइनस थीटा भी। आप ये वाले एंगल्स भी यूज कर सकते हो। मैंने ये वाले एंगल यूज किए ताकि आपका बुक वाला आंसर आ जाए, बुक वाले आंसर आपके पास आने चाहिए। ओके, आप ये चीज भी यूज कर सकते हो, आप ये चीज भी यूज कर सकते हो, इशू कोई नहीं है वैसे, ठीक है। तो बेटा जी ये थे आपके पहले 2 सवाल एक्सरसाइज 1.5 के। अगले लेक्चर में हम इसके जो नेक्स्ट 3-4 सवाल करेंगे। अगर तो बेटा ये लेक्चर आपको आसान लगा और मैंने बड़े इजी वे में आसान तरीके से बात आपको समझाई है, लेक्चर पसंद आया हो तो बेटा लेक्चर को लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें। अगले लेक्चर तक के लिए बेटा जी अल्लाह हाफिज़।